हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो हम आ गए हैं एक और न्यू व्लॉग लेकर के, जो कि हमारा आज होने वाला है सालार जंग म्यूज़ियम के ऊपर, जहां पर हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखने को मिलने वाली है। आर्ट रिलेटेड हमें इतनी सुंदर सुंदर और अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलने वाली है जो हमने कभी देखी नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को। अभी हम निकल चुके हैं मेट्रो से, माधापुर से। तो हम आ गए हैं सालार जंग म्यूज़ियम, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, लोकेटेड है, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूजियम्स में है ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके इस्टेब्लिशमेंट में हुआ था 1951 में, और ये काफ़ी एंटिक है यहाँ की चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ के टिकट काउंटर पे। यहाँ पे ये टिकट काउंटर है। जैसे ही आप एंटर करते हैं अंदर, सीधा आकर के टिकट काउंटर दिखाई देगा, और यहाँ से आपको एक टिकट लेनी पड़ती है अपने लिए, जो कि 50 रुपीज़ की होती है, और दूसरी टिकट लेनी पड़ती है यदि आप चाहते हैं तो आपके कैमरे के लिए या फ़ोन के लिए, जो कि 50 रुपीज़ की होती है। तो ओवरऑल 100 रुपीज़ का हमारा पैकेज होता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं टिकट्स सभी चीज़ की लें, ताकि हम फ़ोटोग्राफ्स भी अंदर जाएँ तो क्लिक करें। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं हमारे म्यूज़ियम की तरफ। और वन मोर थिंग आई जस्ट फॉरगेट टू टेल यू कि यहाँ पर एक सामान रखने के लिए क्लॉक रूम भी है। तो वहाँ पे हम हमारा सामान रख सकते हैं, जो कि जस्ट फॉर 20 रुपीज़ है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। बाहर से ही सुंदर चीज़ें देखने को मिलने लग जाती हैं, जैसे कि ये एक पुराना व्हीकल खड़ा हुआ है, मे बी ये समथिंग सम फायर ब्रिगेड है कुछ, और ये कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो इसको छोड़ते हैं, अभी चलते हैं हम आगे अंदर की तरफ, क्योंकि आगे अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। एंड बाहर से ही आप अगर फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहें, और थोड़ा जनरली हम फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा प्लेस है। तो ये वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, ये सालार जंग का जो मीन होता है, एक्चुअली ये किसी का नाम नहीं है। ये सालार जंग एक पोजीशन है, एक पदवी होती है, जो कि यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होते रहती थी। अभी हम आ गए हैं जहाँ पे हमारी टिकट चेक की जाएगी, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ। और 500 रुपये फ़ाइन होता है यदि आप अपने साथ टिकट अंदर नहीं लेके जाते हैं कैमरे की। ओके, तो यहाँ से चलते हैं अंदर, और फिर देखते हैं चीज़ें कैसी कैसी और क्या क्या होने वाली है। मुझे तो बहुत ही एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं थोड़ा सा रीड करके आया था यहाँ के बारे में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती है। तो ये हमारी टिकट चेक होके उन्होंने टिकट रख ली, और हम चलते हैं वापस अंदर की तरफ, और यहाँ पे पहले हमारी चेकिंग हो। सो फाइनली हम एंट्री ले चुके हैं, और ये व्यू है एकदम एंट्री लेने के बाद का। यहाँ पे एक रिसेप्शन एरिया तो नहीं है, एक हॉल जैसा है बड़ा सा। तो यहाँ पे सैंडलियर झूमर्स वगैरह लगे हुए हैं, और एकदम बहुत ही प्यारा सा व्यू आता है यहाँ पे। ओके, एंड ये यहाँ पे कुछ इनकी इमेज है, जो कि ये यहाँ के सालार जंग थे 1889 से 1949 तक। तो अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये हमारा मैप है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, और ऐसे ही 4 फ्लोर में भी डिवाइड है। तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। चीज़ें यहीं से देखने को शुरू से ही मिल जाती हैं। कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई के और पुराने जो वॉरियर्स थे उनकी भी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ कलेक्शन। एंड श्याम महेंद्र श्याम का एक फ्रेंड। तो ऐसे हम 3-4 लोग आए हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो है छोटे छोटे आर्ट्स के नमूने हैं, जो हमको शुरू में ही देखने को मिल जाते हैं। कोई स्टैचू है जो कि 13वीं शताब्दी का है, कोई 14वीं शताब्दी का है, कोई 15वीं, 16वीं, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का स्टैचूज़ हैं। ये जो मूर्तियाँ हैं, जो छोटी से लेकर बड़ी, इसमें छोटी छोटी मूर्तियों में ज़्यादा आपको आर्ट देखने को मिलता है कि छोटी सी चीज़ों में कितनी कलाकारी से, क्योंकि उस समय में सारी चीज़ें मैन्युअली होती थी, कोई मशीन नहीं होती थी। तो ये चीज़ें देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि ये कैसे किया गया होगा, मतलब एक बारीक से बारीक आर्ट जो कि लोग बहुत केयरफुली करते थे उस समय में, जो कि आजकल शायद हमको देखने को उतना नहीं मिलता है। कुछ लोग करते हैं, बट उस लेवल का है नहीं, बिकॉज ऑफ रीज़न के बारे में बात नहीं करते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अभी तो हम यहाँ का चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। मेरे हिसाब से एक बार आपको यहाँ खुद ही आना चाहिए। मैं कितना भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, चीज़ें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। मैं मेरे साइड से पूरी कोशिश करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं नटराज जी की मूर्ति है, तो ये वेरियस टाइप ऑफ स्टैचूज़ हैं यहाँ पे। कोई 16वीं शताब्दी की है, कोई 18वीं शताब्दी की है,
कोई 15वीं शताब्दी की है, कुछ स्टैचूज़ हैं जो 13वीं शताब्दी के हैं। तो एक पुराना जो कलेक्शन है जो यहाँ के सालार जंग थे, जो उन्होंने जो भी यहाँ पे कलेक्शन किया वो बहुत ही उम्दा कलेक्शन है। तो कलेक्शन को मैं तो देख रहा हूँ, आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर भी रहा हूँ, लेकिन यदि आपका इस तरफ का भी आना होता है, यदि आपके पास थोड़ा भी टाइम हो या आप कुछ जगह ढूंढ रहे हो जहाँ आपको घूमने जाना है, एक्सप्लोर करने जाना है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ी हिस्टोरिकल चीज़ों में, आर्ट्स में, कि यार ये चीज़ें कैसे की गई होगी, कितना एफर्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक आर्ट को करने में कितना एफर्ट्स लगते हैं। ये कलेक्शन उसी चीज़ का है कि इतनी पुरानी पुरानी चीज़ों में आज के समय में ये हो पाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए ये हिस्टोरिकल हो गई हैं। यहाँ पे कुछ चेयर्स रखी हुई हैं जो कि उस समय में कैसी यूज़ होती थी चेयर्स, और उस समय में भी क्या डिज़ाइंस होते थे उनके बारे में सारी डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है। नाम है बाकायदा चेयर्स के कि मालाबार चेयर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेयर हैं। देख सकते हैं कितने बारीकी से इसमें आर्ट्स बने हुए हैं। अगर एक एक चीज़ को हम देखें तो आजकल हमको ऐसी चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती है कहीं पर। तो इसीलिए मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, अच्छा लगता है देख करके, एक्सप्लोर करके अच्छा लगता है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो मुझे मिले मैं आपसे शेयर कर सकूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं, ओके, जिसमें जो हमारे केमल्स के डिज़ाइन के हैं, कुछ मतलब डिफरेंट टाइप की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। ये टेबल आप देख सकते हैं जिसमें एक ब्यूटी है, एक आर्ट है जो कि बहुत ही कॉमनली हमको देखने को नहीं मिलता है। ये हम आ गए हैं आइवेरी रूम, हाथी दांत का कक्ष। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं आप, ये कैसी चीज़ें यहाँ पर जो रखी हुई है जो कि हाथी दांत से बनी हुई है। एक हाथी दांत के ऊपर कई सारे एलिफेंट्स बनाए हुए जो कि हूबहू एलिफेंट्स की तरह दिख रहे हैं। आप ज़रा भी इसमें ये नहीं कह सकते कि यार ये कोई मशीन की कारीगरी है या कुछ भी नहीं। मतलब इतना इस लेवल का आर्ट था उस समय। आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, सब के सब हाथी दांतों के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। हाथी के दांत के ऊपर एक हाथी बनाया हुआ है, मल्टीपल वेरियस टाइप का भी डिज़ाइन बनाई हुई है, कुछ औजार बनाए हुए हैं, कुछ शोट बनाई हुई है। ये देख सकते हैं कि एक हाथी दांत के ऊपर मल्टीपल्स एलिफेंट हैं जो कि एक दूसरे के पूंछ पकड़ के खड़े हुए हैं या एक दूसरे से टिक कर खड़े हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, मतलब इस लेवल का आर्ट उस समय था, आज ये हमको देखने को नहीं मिलता है। मिलता है बहुत ही एक नज़रिया चाहिए उसको देखने के लिए, और बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। और ये देख सकते हैं आप, ये कितनी बारीकी से एक हाथी दांत के ऊपर कितनी सारी स्टैचूज़ बने हुए हैं। उसमें कोई ऋषि मुनि, ओके, कोई बुद्ध की स्टैचूज़ हैं यहाँ पे। ये जो यूनिक डिज़ाइन है, आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं देखा हूँ। तो मेरे लिए बहुत एक्साइट करने वाली ये चीज़ें हैं। और अगर आपको ज़रा भी ऐसी चीज़ों से प्यार है ना, तो आप ज़रूर आइए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि ऐसी यूनिक चीज़ें आपको देखने को कभी भी नहीं मिलने वाली, कहीं भी नहीं मिलने वाली, यहीं पर मिलने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आइवेरी का कलेक्शन मैंने सुना हूँ कि यहीं पर ही सबसे बेहतरीन है। ये देख सकते हैं आप, एक इसको कहते हैं कलेक्शन। ये देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं ये। यहाँ पे आप जितना भी कलेक्शन देख रहे हैं, सबका सब कुछ आइवेरी, हाथी दांत के ऊपर बना हुआ है। ये देख सकते हैं यहाँ की चेयर, जो कि यहाँ की स्पेशलिटी भी है कि यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। ये पूरी चेयर हाथी दांत की बनी हुई है। उस पर डिज़ाइंस देख सकते हैं कितनी बारीकी से, कितने अच्छे डिज़ाइंस के थ्रू ये
बना हुआ है और ये करीब 4-5 सालों तक रिसर्च करके एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने ऐसी चीज़ें बनाई हुई है। तो उस पे जैसे ये फ्रांस से लुई 16 टीपू सुल्तान को भेंट हुई थी, और बनाने वाला जो स्टैचू, ये चेयर्स को बनाने वाले व्यक्ति ये है, तो इनका भी यहाँ पे एक स्टैचू लगा दिया गया है कि इन्होंने ये चेयर बनाया। अभी हम आते हैं चेस के तरफ। तो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे छोटा आइवरी चेस भी है, जो कि लवली चेस सेट चाइनीज़, ये चाइनीज़ सेट है। इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास चेस बहुत सारे रखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे ये वाला जो चेस है हमारे ये उससे थोड़ा बड़ा है। अभी जो इसके बाद दिखेगा आपको वो हमारा जो वर्ल्ड का सबसे छोटा आइवरी चेस है। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी कुछ ये जो हमारा राइट हैंड साइड में ये वाला जो चेस है, ये वर्ल्ड का सबसे हमारा छोटा आइवरी चेस है, जो कि ऐसी कुछ यूनिक चीज़ें। और ये भी सब मतलब हाथी दांत से इतनी बारीक चीज़ें बनी हुई है, जो कि एक स्पेशलिटी है यहाँ की, जो आप देख के दंग रह सकते हैं कई बार कि यार ऐसी भी चीज़ें होती है। और ये कुछ और चेयर्स हैं, वहाँ के अलावा 4-5 चेयर इधर भी रखी हुई हैं जो कि आइवरी से बनी हुई हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रूम में, तो सारी चीज़ें आइवरी की हैं, जो कि यहाँ की चीज़ों को बहुत ही स्पेशल और उम्दा बनाती है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए। ये जो सारे स्टैचूज़ आप देख रहे हैं, ये सारे मार्बल के हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाए गए हैं। हाँ, ये बात और है कि ये यूनिक हैं ज़रूर, लेकिन ऐसे भी यूनिक नहीं है कि इनकी कॉपी वर्ल्ड में कहीं है नहीं। कहीं ना कहीं इनकी कॉपी आपको वर्ल्ड में मिल ही जाएगी, लेकिन ये भी बहुत यूनिक स्टैचूज़ है। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़ियम का एक ऐसा स्टैचू है जो वर्ल्ड में वन एंड ओनली है, जिसकी कॉपी आज तक कोई कर नहीं पाया। आप देख सकते हैं, ये एक आपको फील हो रहा है कि कपड़ा ढका हुआ है इस स्टैचू के ऊपर, विच इज़ नॉट अ क्लॉथ। ये कम्प्लीटली मार्बल स्टोन से बना हुआ है। इस पर डिज़ाइन ही ऐसी बनी हुई है कि आपको ऐसा फील हो कि एक वुमेन का फेस है जो कि पर्दे के पीछे है। और इसकी यूनिकनेस का एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि ये आप एक ब्लैक स्पॉट देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये ब्लैक स्पॉट इसको डिज़ाइन करते हुए बाय मिस्टेक आ गया था, तो वो भी उसको रिमूव नहीं किया गया और ना ही उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, बिकॉज ऑफ कि ये स्टैचू कोई भी आज तक कॉपी नहीं कर पाया, इसलिए जैसा का वैसा ही है। इटली का ये स्टैचू है, इसके मूर्तिकार का नाम है जीबी बेंजोनी। सो नाउ वी आर इन द रूम जहाँ पे बहुत सारी वॉकिंग स्टिक्स रखी हुई है, जो कि अलग अलग और यूनिक डिज़ाइंस के लिए यहाँ पे पॉपुलर हैं। देख सकते हैं आप कितने अजीब व गरीब तरीके की अलग अलग स्टाइल। ये डिपेंड करता था शौक़ पे लोगों के, कि कुछ इस तरीके के शौक़, एक फैशन था एक समय में। और ये देख सकते हैं, ये कुछ आइवेरी के हैंडल्स हैं इन हॉकी स्टिक्स के। ये सब कुछ, ये सारी चीज़ें, लाइक एक समय ट्रेंड था ना वॉकिंग स्टिक्स लेकर के चलने का एज एन स्टाइल। सो मे बी उस टाइम की ये सारी वॉकिंग स्टिक्स हैं और बहुत ही उम्दा, सुंदर और अलग अलग यूनिक डिज़ाइन की हैं यहाँ पे ये सारे हैंडल्स आइवेरी के हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं कुछ वॉकिंग स्टिक ऐसी हैं जो कम्प्लीटली आइवेरी की बनी हुई है। As you can see, these hockey sticks are completely based on ivory, and इसको जो डिज़ाइन किया गया है, कैसे डिज़ाइन किया गया है, ये चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक हाथी का दांत जो कि मुड़ा हुआ होता है, उससे एक स्ट्रेट हॉकी स्टिक बनाना और इतनी फिनिशिंग के साथ, इतनी यूनिकनेस के साथ। और ये एक गवाही देती है इतिहास की कि हाँ, इतिहास कुछ ऐसा हुआ करता था। ये कुछ यहाँ के इक्विपमेंट्स हैं। ये जनरली डमी है एक्चुअली, इतना वेटेड क्लॉथ और सेफ्टी क्लॉथ पहन करके वॉर में जाना पॉसिबल नहीं था। बट या ये एक एज अ डेमो है। बट इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे
इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जो अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते थे। स्कूल्स मीन्स जहाँ पे इनको सिखाया जाता था उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को वहाँ का नाम दे दिया जाता था। तो ये यहाँ पे ये इस तरीके के कुछ सेफ्टी क्लॉथ्स जो वियर करके सैनिक है वो वॉर लड़ने के लिए कभी जाया करते थे, तो इनका जनरली यूज़ होता था। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट है। ये जनरल बेसिक इक्विपमेंट हैं जो कि शोर्ड है एंड जो खड़ग है, लॉट्स ऑफ लाइक ये देख सकते हैं आप। ये जो इसका नाम है खंडा हैदराबाद, तो ये जो स्कूल का नाम है, ये शील्ड जो है ये दिल्ली की है, तो एक स्कूल बेस्ड है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी तो उसको पर्टिकुलर उसी का नाम दे दिया जाता था। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें वेरियस टाइप के इक्विपमेंट्स हैं जो कि फाइटिंग के लिए, सेफ्टी के लिए पहले यूज़ किया करते थे। और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी गन्स हैं एंड सम ऑफ द गन्स, इन एक दो गन यहाँ पे जो रखी हुई हैं उनको देख के मुझे एक मूवी की याद आ रही है, हेरा फेरी, जिसमें बाबूराव और उसके फ्रेंड्स जो इस टाइप की गन चुरा कर लाए थे कहीं से, तो वैसे ही कुछ दिखाई दे रही थी वो गन्स। और ये कुछ और सैम्पल्स हैं जो कि अलग अलग टाइप के पिस्टल्स, हैंड गन्स एंड बड़ी वाली गन, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की गन्स भी और यहाँ पे एज अ डेमो रखी गई हैं। और उसके अलावा यहाँ की ये पालकियाँ, इसमें राजा महाराजा रानी या यहाँ के नवाब जो भी थे बैठकर इसमें ट्रैवल किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसको जनरली यूज़ किया जाता था। ये एक और यहाँ का यूनिक स्टैचू है जो वुडन का बना हुआ है। सामने से देखने पर एक खूंखार इंसान आदमी दिखाई देता है और ठीक इसके पीछे यदि आप देखेंगे तो एक बहुत सुंदर सी महिला दिखाई देती है। ये फ्रांस में बनाया गया था, बनाने वाला अज्ञात है और ये भी एक यहाँ की यूनिक चीज़ है, बहुत ही यूनिक चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी वॉचेस मिलेगी आपको देखने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉचेस, मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ वॉचेस हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइंस के साथ में यहाँ पर रखी हुई है। उसके अलावा ये भी एक बहुत यूनिक चीज़ है जो कि आइवेरी का बना हुआ है। ये जो बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ऐसी बॉल्स जो उसमें जो ऊपर डिज़ाइन है, सेम डिज़ाइन इसके अंदर 4 बॉल्स हैं और चारों में सेम डिज़ाइन है और ये बनाया गया है इसमें छेद कर करके और चारों बॉल मूव करती है। ऐसा नहीं है कि इसको कुछ जॉइंट करके बनाया गया है या किसी आर्टिफिशियल तरीके से, सब कुछ इसमें वैसा ही है, नेचुरल तरीके से खुदाई करके बनाया गया है। और मेन थिंग कि चारों बॉल सब में ऐसी सेम डिज़ाइंस खुदी हुई हैं और सारी बॉल्स मूव करती हैं, जो कि बड़ी ही यूनिक चीज़ है यहाँ की।